Hello everyone. Now today's topic is the last topic of this chapter, sexual reproduction in flowering plant. By this topic the chapter ends here. And the topic which is written in front of you, that is apomixis and polyembryony. These topics are very important for competitive point of view. इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से निकल कर आ सकता है. लास्ट ईयर और आई थिंक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पार्थिनोजेनेसिस पर आ चुका है जो इसी टॉपिक को बिलोंग करता है. नाउ लेट्स फर्स्ट डिकोड द फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. नाउ नाम से क्लियर है, एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग. ये कुछ ऐसा प्रोसेस साउंड कर रहा है जहां पर मिक्सिंग मतलब सिंगैमी नहीं होगी लेकिन प्रोडक्ट फिर भी बनेगा, राइट. Apomixis is a term which is being coined by the scientist Winkler. Apomixis ये शब्द सबसे पहले विंकलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया और उनका कहना ऐसा है कि कुछ स्पीशीज में, कुछ प्लांट स्पीशीज में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर मियोसिस नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बट फिर भी सीड का प्रोडक्शन होगा. कैन यू इमेजिन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन? जबकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ एम्फीमिक्सिस, सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. लेकिन यहां पर कुछ यूनिक फीचर हम प्लांट्स में देखेंगे, सीड विदाउट मिक्सिंग, विदाउट फर्टिलाइजेशन. और ऐसी सीड जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएं, दे आर कॉल्ड एज एपोमिक्टिक सीड्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस कुछ ऐसा ही साउंड करता है जैसा हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जानते हैं, जहां पर कोई भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पूरी प्लांट बॉडी को बनाकर दे देता है. आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल चाहे रूट का हो, स्टेम का हो, बड का हो, दैट कैन प्रोड्यूस अ कंप्लीट सोमैटिक बॉडी जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं. So vegetatively, without involving any sexual activity, a complete somatic body with sexual organs अगर बन जाएं तो it is अपने आप में एक strange process. ऐसा ही कुछ मिलता जुलता प्रोसेस है एपोमिक्सिस. So apomixis where the seeds can be formed without fertilization. राइट, सीड तो बनेगी लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड तो बनेगी लेकिन मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ऐसे प्रोसेस को कहिएगा एपोमिक्सिस, विच इज वेरी कॉमनली सीन इन, यू कैन से, सिट्रस वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, you can see in oranges, in apuntia, groundnut. These are the various example whose seeds are apomictic seeds. एपोमिक्टिक सीड्स मीन्स जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ पर सीड आ गई. बट अदरवाइज वी नो सीड इज अ रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स का प्रोडक्शन हो गया, राइट. तो इसीलिए यहां पर एक स्टेटमेंट हमने लिखा है, एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब एपोमिक्सिस प्रोसेस इट इज मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मिमिक्री क्यों? क्योंकि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है और उससे कंप्लीट डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है, यहां पर भी तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनने वाली है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. लेकिन ये जो एम्ब्रियो बना है ये जाइगोट बनने के बाद नहीं बना, जाइगोट बने ही नहीं, डायरेक्टली कोई भी एक स्पोरोफिटिक सेल इन्वॉल्व हो गया होगा एम्ब्रियो बनाने के लिए, और इन केस दैट अ कंप्लीट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज फॉर्म. ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस. एंड दैट इज व्हाई वी से एपोमिक्सिस मिमिक्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एम आई क्लियर विद दिस? ओके. Then what are the types of apomixis? We can see the types of apomixis. These are the two major types of apomixis. Vegetative propagation is also a type of apomixis. Vegetative propagation, which you are very familiar of this term, that some vegetative propagules from shoot, from root, they are directly undergoing mitotic division and completely get converted into a diploid sporophytic plant body. एक दूसरा भी टर्म देख लेते हैं, एगैमोस्पर्मी. एगैमोस्पर्मी means no meiosis, no fertilization, but the resultant product is mimic of sexual reproduction. Resultant product वही बन रहा है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है, दैट इज सीड.
सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहां भी सीड बन रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एगैमोस्पर्मी, राइट। नाउ एगैमोस्पर्मी is can be of four types. Agamospermy can be of four types. One is called adventive embryony. Now what is adventive embryony? हम जानते हैं ओव्यूल के अंदर, एक कंप्लीट ओव्यूल के अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स हैं। ओव्यूल इज अ कंप्लीट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डोंट फॉरगेट दिस। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओव्यूल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड। ओव्यूल इज अ डिप्लॉइड बॉडी। इस ओव्यूल के अंदर जितने भी सेल्स हैं दे आर ऑल डिप्लॉइड एल्स देन एम्ब्रियो सैक, राइट। अब ओव्यूल की बॉडी में अगर आप देखें तो कितने सारे स्पोरोफिटिक सेल्स हैं। देयर आर प्रेजेंट योर न्यूसेलस सेल्स विच इज अ डिप्लॉइड, देयर इज प्रेजेंट इंटेग्यूमेंट मीन्स कवरिंग ऑफ ओव्यूल, दैट इज डिप्लॉइड। अगर इन न्यूसेलर सेल में से या इंटेग्यूमेंट के सेल में से कोई भी एक डिप्लॉइड सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। Again I repeat, if any of the diploid nucellus का cell और integument का cell directly involved in the formation of embryo, then that is called as adventive embryony. Adventive embryony which is seen in the class Asteraceae. Asteraceae मतलब grass, राइट। एस्टेरेसी फैमिली की अगर बात करें तो आपको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वहां पर देखने के लिए मिल सकती है। या फिर सिट्रस फ्रूट्स की अगर हम बात करें जैसे ऑरेंजेस की, लेमन की, वहां पर आपको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देखने के लिए मिल सकती है। क्लियर? सो व्हाट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एवरीवन? प्लीज इफ यू आर राइटिंग द नोट्स देन यू कैन राइट एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज अ प्रोसेस वेयर एनी ऑफ द डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल or integument cell directly get involved in the formation of embryo without fertilization, then this is called as adventive embryony, right? Second term देख लीजिए, what is called apospory. Apospory means कोई भी स्पोरोफिटिक सेल, अगेन न्यूसेलस का सेल या फिर इंटेग्यूमेंट का सेल, कोई भी स्पोरोफिटिक बॉडी का सेल, जाइगोट नहीं, जाइगोट भी डिप्लॉयड है लेकिन जाइगोट नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइज प्रोडक्ट नहीं, कोई भी न्यूसेलस का सेल या कोई भी आपका इंटेग्यूमेंट का सेल डायरेक्टली ये सेल एम्ब्रियो सेक बनाने में इन्वॉल्व हो जाए, मीन्स दैट डिप्लॉयड न्यूसेलस डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस डेवलप इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। देखिए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस सेल्स ने डायरेक्टली बनाया एम्ब्रियो, nucellar cell directly develop in the formation of embryo, such embryo is going to be diploid। और एक बार एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो ओव्यूल को सीड बनना ही बनना है, तो सीड बन गई बट किसके बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सेकंड देखेंगे एपोस्पोरी, कोई भी न्यूसेलस का सेल या कोई भी इंटेग्यूमेंटल सेल जो कि डिप्लॉयड सेल हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए बट विदाउट मियोसिस, सॉरी विदाउट मियोसिस। यू नो न्यूसेलस के सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल, इनमें मियोसिस हुई थी, मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोर डेवलप होकर कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक बना था और इन दैट केस एम्ब्रियो सैक वाज हैप्लॉइड, इसलिए उसके अंदर के सातों सेल्स हैप्लॉइड सेल्स थे, राइट, अदर देन सेकेंडरी या पोलर सेल जो कि फ्यूजन के बाद बने, अदरवाइज सारे सेल्स हैप्लॉइड थे। यहां पर आपने क्या किया, एपोस्पोरी में कोई भी डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल या इंटेग्यूमेंट सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो सेक बनाने में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो एम्ब्रियो सेक कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, हैप्लॉइड नहीं बनेगा। ये कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, हैप्लॉइड नहीं बनेगा। और जब एम्ब्रियो सेक डिप्लॉइड बनेगा तो उसके अंदर के तो सारे सेल्स डिप्लॉइड ही बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे, राइट। तो उसके अंदर के सारे सेल्स कैसे बनेंगे, डिप्लॉइड ही बनेंगे। तो डेफिनेटली एग सेल भी कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। तो जरूरत ही क्या है फर्टिलाइजेशन की, डायरेक्टली यहां पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी एम्ब्रियो की और सीड बन के तैयार हो जाएगी, ना तो मियोसिस ही हुआ ना तो फर्टिलाइजेशन ही हुआ, राइट। ये हो गया एपोस्पोरी। सो व्हाट इज एपोस्पोरी, एनी ऑफ द डिप्लॉइड न्यूसेलर या इंटेग्यूमेंट सेल डायरेक्टली फॉर्मिंग अ एम्ब्रियो सैक and then the embryo development start without fertilization is called apospory.
अब एक नेक्स्ट देख लीजिए, एपोगेमी। अगर कोई भी एम्ब्रियो सैक का सेल, एम्ब्रियो सैक बन चुका है, और आप जानते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 एंटीपोडाल्स है, चलेजल एंड की तरफ, एक एग अपैरेटस है माइक्रोपाइल की तरफ, और बीच में एंडोस्पर्म बनाने वाले सेल हैं। अब एम्ब्रियो सैक जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मियोसिस हो गई, एम्ब्रियो सैक बन गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका कोई भी हैप्लॉइड सेल अगर एम्ब्रियो बनाने में इन्वॉल्व हो जाए माइटोटिकली, मतलब कोई हैप्लॉइड सेल, इसमें भी एक माइटोसिस बिगिन हो सकती है। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये कुछ एबनॉर्मल प्रोसेस है। ये जिम्नोस्पर्म्स में ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं एंजियोस्पर्म के बजाय। हम तो एंजियोस्पर्म में इसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं, हम जानबूझकर एंजियोस्पर्म में ये प्रोसेस करवाते हैं, क्योंकि इट स्किप्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट स्किप्स क्रॉस पॉलिनेशन का फिनोमिना। हमको डायरेक्टली सीड से मतलब है ना, और सीड जर्मिनेट होगी तो प्लांट बनेगा, फिर क्यों हम वेट करें पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो। अरे एपोमिक्टिक तो समय भी बचा रहा है, रिसोर्सेज भी बचा रहा है, पैसा भी बचा रहा है, प्रोडक्ट वही मिल रहा है जैसा कि मिलना चाहिए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट। सो एपोमिक्टिक और एपोमिक्टिक सीड्स nowadays they are commercially exploited at a very large scale, right? Anyways, I was telling you what was apogamy. एपोगेमी मतलब कोई भी एम्ब्रियो सैक का सेल, कोई भी गेमिटोफाइट का हैप्लॉइड सेल डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो बनाने में इन्वॉल्व हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज एपोगेमी। लेकिन इस केस में बेटा एम्ब्रियो कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। याद रखिए कैसा है एम्ब्रियो बनेगा? हैप्लॉइड। और कैसी स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी? हैप्लॉइड। दिस इज कॉल्ड एपोगेमी। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट और देख लीजिए, पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? अगर कोई भी एग सेल डायरेक्टली बना देता है, यू कैन से प्लांट बॉडी या एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इफ द एग डिप्लॉयड एग सेल, अगर कोई एग सेल डिप्लॉयड बना, अगर कोई एग सेल डिप्लॉयड बना, जैसे कि एपोस्पोरी में हमने देखा कि कोई भी एग सेल अगर डिप्लॉयड बना और ऐसा डिप्लॉयड सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बट विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मतलब एग सेल कैसा है? एग सेल इज अ डिप्लॉयड सेल, राइट? मियोसिस हुई नहीं लेकिन एग सेल बन गया, और एग सेल कैसा बना? विदाउट मियोसिस, तो डेफिनेटली डिप्लॉयड। और ये एग सेल चूंकि डिप्लॉयड है तो ये डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, डिप्लॉयड, और इससे कंप्लीट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस। आपने पार्थिनोकार्पी पढ़ा ना मेरे साथ? फ्रूट बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। ऐसी व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? इफ एनी डिप्लॉयड एग सेल, अगर तो कोई डिप्लॉयड एग सेल बन जाता है एबनॉर्मली, तो ऐसा डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड एग सेल डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाए और एक कंप्लीट स्पोरोफिटिक बॉडी बना जाए बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। आई थिंक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है पार्थिनोजेनेसिस। Am I clear with this? This is all what called as apomixis, which is nowadays very very commercially being exploited process. अब आ जाते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। अगर किसी सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, अगर किसी ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज मिल रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। Like it was first being observed by Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया है। Occurrence of 2 or more embryos inside only one ovule. And again it is more commonly seen in the citrus family. ऑरेंज में, लेमन में, इफ यू वांट टू सी, देन आपको उनकी सीड्स के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये पॉलीएम्ब्रियोनी एक टाइप का एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है जो कि मैंने यहाँ डिस्कस किया जब हम एपोमिक्सिस पढ़ रहे थे। क्या होता है बेटा, कैसे आ गए इतने सारे एम्ब्रियो? तो आप जानते हैं ओव्यूल में अंदर अगर एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉयड न्यूसेलस सेल। तो ये डिप्लॉयड न्यूसेलस सेल्स क्या होते हैं? समटाइम्स दे स्टार्ट अंडरगोइंग एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। न्यूसेलस सेल्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे टू द एम्ब्रियो सैक अगर अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई,
और न्यू सेलर्स सेल्फ विल डीजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो अभी तक हुई नहीं है. एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ कुछ न्यू सेलर सेल्स हैं और ये न्यू सेलर सेल्स में माइटोटिक डिवीजन शुरू हो गई एंड दे स्टार्टिंग गेटिंग प्रोट्रूडेड एंड एम्बेडेड इनटू द एम्ब्रियो सेक. अब ये घुसना शुरू कर देंगे एम्ब्रियो सेक के अंदर. जैसे ही एम्ब्रियो सेक के अंदर घुसना शुरू करेंगे, इधर से उधर से कहीं से भी जहां से भी इनको जगह मिलेगी, बिकॉज दे आर गेटिंग एबनॉर्मल. न्यू सेलर सेल जनरली ऐसा काम नहीं करते कि वो माइटोटिकली डिवाइड होंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ कभी कि न्यू सेलर सेल्स they start doing their mitotic division at a very faster rate, then they start getting embedded into the embryo sac. और जब ये एक बार एम्ब्रियो सेक में आ गए तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में लग जाएंगे, ये सभी अपने आप को डेवलप करने में लग जाएंगे एम्ब्रियो. तो पहले से कुछ एम्ब्रियो बने हुए हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस से बने हैं फर्टिलाइजेशन के चलते, और कुछ ये एम्ब्रियो बन गए जो न्यू सेल्स की नोटोरियस नेचर की वजह से बन गए. न्यू सेल्स के सेल्स एबनॉर्मल हो गए, बोलते हैं भाई हम भी एम्ब्रियो में इन्वॉल्व होंगे. दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड देन दे स्टार्टेड एंटरिंग फ्रॉम हियर एंड देयर. So any of the sporophytic nucellar cell which is already diploid get embedded into the embryo sac and directly involved into the formation of embryo, then definitely more than one embryo, many embryos will be formed inside the ovule. सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो मिलेंगे. अगर आप कोई ऑरेंज की सीड ऑब्जर्व करते हैं तो यू कैन फाइंड मल्टीपल प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द सीड्स. ऑर्चिड्स हो गए, oranges, any citrus fruits if you take, you will find the presence of many embryos, right? So this is called as polyembryony. Presence of more than one embryo which is naturally found, a product of fertilization, but other than this any other sporophytic cells like diploid nucellus cells or any integument cell which undergoes division and start entering into the embryo sac and develop into embryo, such ovule having multiple embryos within it is called as polyembryony. Whereas apomixis matlab the formation of seed but without fertilization, which mimics the process of sexual reproduction, because development is exactly same like in sexual reproduction development of embryo occurs. Apomixes are of two types: vegetative propagation, which is the commonest method of asexual reproduction. Agamospermy means without meiosis and without fertilization. Adventive embryony, apospory, apogamy and parthenogenesis. So this is all about the chapter sexual reproduction in flowering plant. I hope you have understood this topic completely. Even if the topic is not being understood at some of the points, you can put your doubts in the comment box. I will definitely try to answer them. And एक मुझे आपसे शिकायत करनी है कि whenever you look to the video, I observe my students, they never put like button on my videos. So being your teacher, even if I am your teacher, or even if I'm not your teacher, you are viewing my channel or you are viewing my videos, I would like to ask to produce more and more likes for me. Share the video if you like the concept of apomixis and polyembryony, which is very very important topic for competitive point of view. If you have still not subscribed the channel, then definitely do subscribe the channel. Press the bell icon button so that you can get the new upload notifications. Till then, stay safe, stay healthy at home. Keep yourself safe from corona infection. चलिए, bye bye.